A ball is thrown from the top of a tower with an initial speed of 10 meter per second at an angle 37 degree above the horizontal. Hits the ground at a distance of 32 meter from the base of the tower. The height of the tower is. तो ये कह रहे हैं इसमें कि ये एक टावर है, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पर भेजा गया। तो ये ऑब्वियसली कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि 32 मीटर दूर गया। इसका ये मतलब है कि जो रेंज है वो तो 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू टी, यानी 32 को लिखा जा सकता है u है 10 cos 37 4/5 इंटू टी। तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब t की वैल्यू 32/8 यानी 4 सेकंड है। मतलब कि 4 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ गिर जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब पार्टिकल को 10 से फेंका और 37 से, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में उसे जो समय लगेगा टी अप या ऊपर जाने में जो समय है वो है u साइन थीटा अपॉन जी। इसका मतलब ये है कि 10 इंटू साइन 37 यानी 3/5 अपॉन 10। तो ऊपर जाने में जो समय लगा वो लगा 0.6 सेकेंड्स। अब यहाँ ऊपर ये पहुँच गया। ये जो टोटल हाइट है ये होगी टावर की हाइट प्लस पार्टिकल जितनी हाइट ऊपर गया। तो पार्टिकल कितनी हाइट ऊपर गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि 3/5 का स्क्वायर 9/25 अपॉन 2g, 2 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो गया। 5 2 5 5 ये कैंसिल हो गया। तो 9/5 यानी कि 5 1 5 1.8 मीटर ऊपर गया। अब यहाँ से इसको नीचे गिरने में जो समय लगेगा वो लगेगा टाइम टू गो डाउन, वो लगेगा 4 - 0.6 यानी कि 3.4 सेकेंड्स। ये नीचे गिरने का समय है। तो अगर नीचे गिरने का समय 3.4 सेकेंड्स है तो ये होना चाहिए √2 h + 1.8 अपॉन g। इट शुड बी इक्वल टू 3.4 सेकेंड्स। यानी हम लिख सकते हैं 2 h + 1.8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3.4 इंटू 3.4। तो ये हो जाएगा 1.7। तो h + 1.8 ये बनेगा 17 इंटू 3.4, यानी कि h + 1.8 होगा 17 4 68, 17 3 51, 51 और 6 57 यानी 57.8। तो h बना 57.8 - 1.8 यानी 56 मीटर।